हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, जब कहा है कि मुझे कुछ दे दो तो बोले मेरे यहाँ कुछ भी पास में नहीं है, कुंजी और लगाम है। बोले कुंजी और लगाम का ही संकल्प कर दो। तो कुंजी और लगाम का राजा ने संकल्प किया, समझ नहीं पाए और कहा है कि संकल्प में क्या चाहिए, 60 भार सोना। चलो घर पे लेकर के पहुंचे, गद्दी पर बिठा लिया, खजांची को इशारा दिया और बोले हैं राजा। राजा ने खजांची बुलवाओ और आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराई के अरे कह दई बात ठिकाने की। पर सेवा करवाता है, ये तेरा नौकर नहीं हूँ, इन पर हुक्म चलाता है राजा। का ये हुक्म किसको दे रहा है? अरे कुंजी और लगाम मेरे पास है तो ये नौकर भी मेरा ही हुआ। राजा फटी फटी आंखों से देखने लगे, बोले महाराज धोखा हो गया। अरे 60 भार सोना कहां से लाएगा, वो चाहिए खुद बिक जाऊंगा, पत्नी को बेच दूंगा, पुत्र को बेच दूंगा, लेकिन आपका 60 भार सोना अवश्य चुकाऊंगा। यदुवंश दर्पण में प्रमाण मिलता है महाराज, 60 भार सोना 7200 किले का होता है। 60 भार सोना 7200 किले का होता है। तो कहने लगे मैं तीनों के तीनों बिक जाएंगे, लेकिन आपका 60 भार सोना अवश्य देंगे। बोले पत्नी पे तनो भरोसा करे। राजा ने हाथ जोड़े और कहा है विप्रवर, हमारी रानी ऐसी है, इतनी पतिव्रता है, मैं जो बोलता हूं वो वही करती है। बोले इतना भरोसा है? बहुत ज्यादा। लेकिन लिखा है भैया कि काऊ दिन पाले सुआई उड़ जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआई उड़ जाएंगे। अरे जा पत्नी पे गर्व न करियो,
पत्नी बहुत अच्छी है। विश्वामित्र की बात सुनकर के राजा ने हाथ जोड़े और रानी तारा के पास पहुंचा। पत्नी ने जब आते हुए देखा तो चरण धोकर के छड़ामित लिया, घुटनों के बल बैठ गई। अरे महाराज, आज आप बहुत उदास हैं, क्या बात है? आज कोई कारण है जो आप इतने उदास हैं? राजा ने कहा, देवी कुछ मत पूछे, आज एक महात्मा ने आए कि मेरे पूरे राज्य को ले लियो। तो क्या हुआ? अरे वो तो अपना था ही नहीं, चला गया तो चला जाने दो। राजा बोले, अरे देवी, राज्य गयो, हमें बाकी चिंता ना है। चिंता तो इस बात की है कि राज्य चला गया, लेकिन उन ब्राह्मण देवता को मैं 60 भार सोना कहां से दूंगा? पत्नी ने कहा, महाराज खुद बिक जाओ, हमें बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन 60 भार सोना अवश्य चुकाओ। धन्य है वो मां। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, सीने से लगा करके बोला, हे देवी, तेने मेरे सभी संकट काट दिए। एक मोटी सी साड़ी मैया तारा ने बांधी, पुत्र को लंगोटी पहनाई, राजा ने स्वयं एक धोती बांधी, और जब घर से चलने के लिए तैयार हुआ ऐसा, जब हरिश्चंद्र घर से चले, भयो अवध में सोल, जीव जंतु रोने लगे, कूकन लागे मोर। अरे भैया, अरे गई अवध उदासी छाए, बिटवे जाए रहे तीनों प्राणी। बिटवे जाए रहे तीनों प्राणी, जब घर से चली, प्रवासी कहने लगे कि महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे जहां भी आप जा रहे हो मुझे लेके चलो। राजा हरिश्चंद्र बोले, ये महात्मा आपका ख्याल रखेंगे, ये राजगद्दी यही संभालेंगे। प्रजा के लोग बोले, महाराज दिमाग तो ठीक है, अरे ये महात्मा भजन करेंगे, ये राजपाट संभालेंगे, आप मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। राजा ने जवाब दिया कि हमें रोए रोए के मत रुलाओ, मुझे जाने दो। प्रजा के लोग बोले, महाराज मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, आपने इस प्रजा को पुत्र के समान पाला है, आप मत जाइए। तीनों प्राणी जब महाराज अयोध्या नगरी से निकले हैं तो चलते टाइम राजा हरिश्चंद्र ने अपनी जन्मभूमि मां को प्रणाम किया और बोले, मैया अब